तो देखो ऐसा होता है कि जो जीएसटी नंबर होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका मेल जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जिससे बनवाया है वही अपना मेल पेल दे, उसमें वही अपना मेल लगा देगा, तो भाई फिर ओटीपी मेल पे भी जाता है, ठीक है। ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही ऐसा है। फ्लिपकार्ट पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उस पे आपका जो जीएसटी नंबर वेरीफाई जब करेंगे, ठीक है, तो उसमें फोन नंबर पे और मेल पे दोनों पे एक एक एसएमएस जाता है, मतलब मेल जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होगे और एकदम मौज काट रहोगे। तो भाई मौज काटनी भी चाहिए। देखो भाई कैसे, देखो आदमी पैसा किस लिए कमाता है? भाई मौज काटने के लिए कमाता है ना। मेहनत आदमी करता है ताकि आगे चल के मौज काट सके, है ना। तो मौज करते रहो और वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक कर लो देखने से पहले। कैसे आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई ई कॉमर्स चालू करना, लेकिन कैसे चालू करें, मतलब पहला स्टेप भी नहीं ले पा रहे हैं। तो पहला स्टेप कैसे लेंगे हम आपको वो बताने वाले हैं आज, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे ई कॉमर्स ब्लॉग का डेट 23 है, मतलब 23वां दिन है और हमारा नाम है अमन। आप देख रहे हैं वाइब्रेटिव ब्लॉग्स। तो भाई देखो आज से लगभग 2 साल पहले हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था, ठीक है, और अच्छे खासे ऑर्डर भी आने लगे थे। लेकिन ऑर्डर हमारे अच्छे खासे आ ही रहे थे कि फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। वो आपके साथ भी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तो भाई देखो जब अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे तो हमको आगे ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भाई जब इंसान के अंदर आ जाता है ना तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत समस्या हो जाती है। वो भी क्यों, वो भी आपको हम बताते हैं। क्योंकि भाई देखो जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि भाई अब हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ हैं, ठीक है, और अब हमको ऑर्डर आने से कोई नहीं रखता। मतलब हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अब हमारे ऑर्डर आने से कोई भाई रोक ही नहीं सकता। हमने पूरा एल्गोरिथम समझ लिया है कि हमको ऑर्डर कैसे आएंगे और हम लोग एकदम मतलब उस चीज को लाइटली ले लेते हैं। मतलब एकदम मतलब उसको कुछ समझते नहीं, एकदम कूड़ा के भाव उसको लेने लगते हैं कि भाई अब तो ऑर्डर हमारे कदमों में मतलब बिछे पड़े हुए हैं, मतलब एकदम पानी तरीके बह रहे हैं कि कुछ भी करेंगे ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा देखो भाई नहीं होता। वो भी हमने गलती की, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो भाई ई कॉमर्स हो या कोई बिजनेस हो, आपको उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई देखो मेरे ई कॉमर्स बिजनेस को डुबाने में ओवर कॉन्फिडेंस का जितना बड़ा रोल रहा है वो आपको हम बता नहीं सकते हैं, है ना। और भाई देखते देखते कुछ दिन बाद ऑर्डर आना बिल्कुल बंद हो गया, एकदम शून्य, जीरो, है ना। तो फिर टेंशन होने लगी भाई कि अब जो स्टॉक पड़ा हुआ कैसे रिकवर होएगा। भाई 50-60 हजार रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था और जो ऑर्डर चले गए उनके कस्टमर रिटर्न आने लगे क्योंकि कुछ गलतियां हमने कर दी। अब ऑर्डर बका बका आ रहा, ऑर्डर एकदम धक्का पेल ऑर्डर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें गलती हमने ये की कि हमने उनको पैकिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना। हमने सोचा कि ऑर्डर आ रहा है तो उनको झेलते रहो, एकदम धक्का पेल बेचते रहो। पैकिंग वैकिंग का क्या है, पैकिंग वैकिंग तो होती रहेगी। तो जैसा डब्बे में आया वैसा ही भरा वैसे ही भेज दिया, है ना। तो भाई रास्ते में डैमेज हो जाएगा तो भाई कस्टमर रिटर्न मार ही देगा, कुछ भी कर लो। क्योंकि भाई अगर कस्टमर को डैमेज प्रोडक्ट मिल रहा तो भाई कस्टमर क्यों रखेगा, कस्टमर की कोई गरज तोड़ी ना पड़ी है ना। तो कस्टमर तुरंत रिटर्न मार देता है भाई, है ना। तो वो जो रिटर्न मारेगा तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 50 रुपये प्रोडक्ट लेकर आए उस 200 को बेच रहे हैं तो भाई उसमें 220-30 रुपये आपका घुस जाएगा, मतलब एक कस्टमर रिटर्न में। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ भाई, 50-60 हजार रुपए के लॉस में चले गए, है ना। ये भाई 2 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। 6 महीने के अंदर अंदर हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो गया, ई कॉमर्स वाला। तो ये गलतियां आपको कुछ नहीं करनी है, ठीक है। और अब आपको करना क्या वो आपको हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए ई कॉमर्स चालू करने के लिए, है ना। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। तो भाई देखो एक जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। मतलब जीएसटी नंबर नहीं भी होगा तो मीशो पे आप कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है करने का, है ना। तो एक जीएसटी नंबर बनवा लो, ठीक है, अपने नाम से एक जीएसटी नंबर बनवा लो किसी फर्म के नाम से। मतलब जो भी आपको सुटेबल लगे उसके नाम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। देखो जीएसटी नंबर में कोई इतना प्रेम जामड़ा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर के प्रेम जामड़े में मत पड़ना। कोई कुछ भी कहे, आपको एक जीएसटी नंबर बनवाना पड़ेगा तो बनवाना पड़ेगा भाई। बिना जीएसटी नंबर के आप सेल नहीं कर सकते। मतलब जिस लेवल की आप सेल करना चाहते हो वो लेवल नहीं बनेगा उसमें आपका, है ना। तो उसको मेंटेन करो, जीएसटी नंबर ले लो और उसके बाद आपके पास एक जीएसटी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए। मतलब चेकबुक नहीं है तब भी चल जाएगा। और अगर करंट अकाउंट नहीं है तो सेविंग अकाउंट से आपका फिलहाल काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास शुरुआत में इतना ट्रांजेक्शन होएगा नहीं, है ना। जब शुरुआत में आपके पास ट्रांजेक्शन नहीं होता तो सेविंग अकाउंट चल जाता है। हमने भी सेविंग अकाउंट से शुरू किया था, आज हमने करंट अकाउंट लगा लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी सेविंग अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। और करंट अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखो करंट अकाउंट की जरूरत तब पड़ती है कि जब आपका ट्रांजेक्शन 40 लाख से ऊपर हो जाता है 1 साल के अंदर, ठीक है। और 1 साल के अंदर आप शुरुआत में नहीं कर पाएंगे, है ना। हमको भी 1.5 साल लग गए शुरुआत में और अभी फिलहाल मेरा ठीक चल रहा है। हमारे पास काम का थोड़ा लोड ज्यादा रहता है, दुकान का और फील्ड का भी। आप देख सकते हैं कि सोलर का काम हमको मेंटेनेंस का देखना पड़ता है, ठीक है। तो
आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। तो भाई आपको ये भी बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वैलिड कैसे हैं। ठीक है भाई, देखो जिस डॉक्यूमेंट से आपने जीएसटी नंबर बनवाया वही पैन कार्ड लगाइए अपने नाम का, वही आधार कार्ड लगाइए अपने नाम का, वही बैंक की पासबुक लगेगी, दूसरा किसी का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि जीएसटी नंबर किसी और का लगा देंगे, बैंक का अकाउंट अपना लगा देंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होता भाई। अपने ही सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जो भी फर्म के नाम पे लगा हुआ है आपका नाम, उसी नाम से सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे आपके। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी नंबर कोई हुआ नहीं है, आपको आराम से मेंटेन कर सकते हो। भाई देखो हमारे इधर 1500 से 1600 रुपए लगे थे जीएसटी नंबर बनवाने के। ठीक है, आपके यहाँ कुछ अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और ज्यादा ही होगा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े हमारे संपर्क के हैं चाहिए, तो उन्होंने कर दिया था हमारा काम। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग सोचते हैं कि भाई जीएसटी फाइल करने वाली है ना, तो भाई देखो जीएसटी फाइल करने में कुछ भी नहीं है, आपको खुद से नहीं करना है, आपको सीए से करवाना है। ठीक है, देखो सीए से करवाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो हम लोगों को नॉलेज होती नहीं जीएसटी R1 R5 RB दुनिया भर का, हमको खुद नहीं पता इसके बारे में इतना, लेकिन हम सीए को भाई पैसा दे देते हैं, वो हमारा काम कर देता है। ठीक है, तो इतना झंझट लेने की जरूरत भी नहीं है, दुनिया के तिरम जामने में क्यों पड़े भाई, जब पैसा दे के काम हो रहा है तो करवा लेंगे उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं लगता। ठीक है भाई, देखो महीने में अगर आपकी सेल नहीं होती है तो आपको फाइल नहीं करना पड़ता है, मतलब फाइल करना पड़ता है लेकिन उसमें कुछ भरना नहीं पड़ता आपको। जीरो फाइल होती है, नील जीरो फाइल होती है, नील फाइल होती है। ठीक है, तो उसमें सीए हमसे 200 रुपये फाइल करता, मतलब 200 रुपये चार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ कुछ और भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो आप देख सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ कितना चार्ज पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके अकाउंट पे ऑर्डर आने लगते हैं, ठीक है, तो जब ऑर्डर आते हैं तो उसकी बैलेंस शीट बनती है, जब बैलेंस शीट बनती है तो भाई सीए उसका अलग चार्ज करता है। ठीक है, हमारे यहाँ 650 रुपये लेता, आपके यहाँ कुछ भी ले सकता है, कम ज्यादा वो तो आप देख ही सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपके यहाँ क्या फीस पड़ रही है, तो बाकी लोगों को हेल्प हो सकती है इससे, उसी हिसाब से सीए से डील कर सकते हैं लोग, है ना। तो भाई आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, है ना, और ताकि और भी लोगों की मदद हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स चालू करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारण की वजह से, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे ई कॉमर्स को लेकर। ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन क्लियर करता जाता हूँ मैं एक एक वीडियो में, है ना। तो आने वाली और भी वीडियो मेरी सारी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके रख लिया करो ताकि आगे आपको ढूंढना ना पड़े हमको। तो अब आपका जीएसटी नंबर ही बन गया और जीएसटी फाइल करने का डाउट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब आता है सीधा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो तीनों पे अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट बहुत अच्छा ढूंढ के लाना है ताकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होते ही एकदम मतलब पोस्ट करते ही 2-3 दिन में आपको ऑर्डर मिलने लगे। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर भाई 2-3 दिन में ऑर्डर आ जाते हैं। देखो हमने पहले ही दिन किया था, दूसरे दिन हमको ऑर्डर मिलने लगे थे। ठीक है, तो वो आपके मतलब लिस्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि कैसे आप लिस्ट कर रहे हो। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं लिस्ट करने के, कीवर्ड, सर्च टैग वगैरह ये सब लगाना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको ऑर्डर आते हैं। क्योंकि देखो शुरुआत में जब आप लिस्ट करते हैं कोई चीज तो उसको फ्लिपकार्ट वगैरह भी आपको मतलब बूस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब कई लोगों को शो करेगा आपका प्रोडक्ट। देखो क्योंकि भाई उससे आपका भी प्रॉफिट है और फ्लिपकार्ट का भी प्रॉफिट है ना। मीशो जीरो कमीशन लेता जरूर है लेकिन शिपिंग चार्ज वगैरह तो लगती ही है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो भाई फ्लिपकार्ट और अमेजोन में चार्जेस आपका ज्यादा लगता है और मीशो में भाई आपका कमीशन नहीं लगता, मतलब जीरो कमीशन लगता है। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दोनों पे अच्छा खासा कमीशन आपसे ले लिया जाता है एक प्रोडक्ट शिप करने का। मतलब अगर आपने 50 रुपए का प्रोडक्ट लाया है तो उसको अगर आप 300 रुपए का नहीं बेचेंगे तो भाई आप उसमें 150 रुपए के आसपास आपको बैंक सेटलमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर 50 रुपए प्रोडक्ट आप सोचें कि 200 में बेचेंगे तो भाई आपको उसमें से 20-30 रुपए ही मिलेगा, क्योंकि भाई देखो जीएसटी भी उसमें कटता है और सारा कुछ सर्विस टैक्स और दुनिया भर का फिक्स फी और दुनिया भर का कमीशन वमीशन प्रेम जामला जो काट पीट के आपके बैंक सेटलमेंट आता है, तो वही आपका जो होता है वही आपका होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और उसमें भी नेट प्रॉफिट आपका कब होता है वो भी आपको बताते हैं। जैसे आपके बैंक में 150 रुपए आया, ठीक है, तो अब 150 रुपए में आपका 50 रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है, 50 रुपए प्रोडक्ट में आप 18% जीएसटी देंगे, कितने का? 200 रुपए का। तो 200 रुपए का 18% जीएसटी जोड़ लीजिए और उसके बाद तो भाई उसके बाद जो भी आपके खर्चे हुए उसको माइनस कर लीजिए, अपने प्रोडक्ट का जीएसटी का लेबर भाड़ा दुनिया भर का त्रीम जामड़ा सारा कुछ माइनस कर लीजिए और आपको आपका नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अब आते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अकाउंट कैसे बनना है। ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो आगे बना देंगे, उसके लिए पूरा आपको सीधा अकाउंट बना के दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको हम वर्बली बता देते हैं, मतलब बोल के बता देते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि जो जीएसटी नंबर होता है आपका, ठीक है, उसमें आपका मेल जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जिससे बनवाया वही अपना मेल पेल दे, उसमें वही अपना मेल लगा देगा तो भाई फिर ओटीपी मेल पे भी जाता है। ठीक है, ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही ऐसा है। फ्लिपकार्ट पे जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उस पे आपका जो जीएसटी नंबर वेरीफाई जब करेंगे, ठीक है, तो उसमें फोन नंबर पे और मेल पे दोनों पे एक एसएमएस जाता है, मतलब मेल जाता है, उस पे एक ओटीपी आता है। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको डालना पड़ता है। अगर आपके पास मेल का एक्सेस नहीं है जीएसटी में तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको बार बार सीए से फोन करना पड़ेगा और सीए जल्दी से फोन उठाते नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि
जो मेल लगाएं वो अपने ही दें उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना होता, तुरंत वेरीफाई सब कुछ हो जाता है। आप जैसे ही उसमें डालेंगे तो अपना जो भी डिटेल्स दें एकदम क्लियर डिटेल दें, मतलब परफेक्ट जो जीएसटी से मैच खाती हो, ठीक है, जो मैच करती हो जीएसटी से। और ऐसे ही तीनों पे बनता है अकाउंट, है ना, कोई एकदम कठिन काम नहीं है। मीशो पे सबसे सरल है और फ्लिपकार्ट पे ही थोड़ी समस्या होती है, ये फ्लिपकार्ट पे ही समस्या होती है जीएसटी वेरीफाई करने में, क्योंकि मेल का सिस्टम रहता है उसमें, मेल पे भी उसमें आता, क्योंकि उसमें मेल का सिस्टम, क्योंकि उसमें मेल पे ओटीपी आता है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आसानी से अकाउंट बन जाता है। तो भाई साहब अगर ओवरऑल बताएं तो जीएसटी नंबर भी आपका क्लियर हो चुका है कि जीएसटी नंबर बनवाना कैसे है, ठीक है, आपको जीएसटी फाइल कैसे करनी है, ठीक है, आपको अकाउंट कैसे बनाना है, आपको अकाउंट में दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, सारा कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद हम एक एक करके वीडियो भी बना देंगे, जहाँ इसके बाद हम आपके लिए एक एक करके वीडियो भी बना देंगे जो भी डाउट्स हैं, है ना, ताकि आपको जो डाउट्स हम बता रहे हैं वो आपको सीधा बता सकें, एकदम व्यू दिखा सके, मतलब आपको कहीं भटकना ही ना पड़े, है ना। तो सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो ई कॉमर्स चालू करना चाहता लेकिन कंफ्यूज बहुत है ना। तो मिलते हैं भाई कल एक नए टॉपिक के साथ में, और तो भाई मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको ई कॉमर्स शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।